ओम शांति। जी, सुना दे रहा है ठीक से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख और शांति की दुनिया है, क्योंकि हम अभी कलयुग में नहीं है। जो कलयुग में है उनके लिए अभी सुख शांति की दुनिया नहीं है, क्योंकि वो तो कलयुग में खड़े हैं। और हम कलयुग से अलग जब संगम युग में हट जाते हैं तो हमारे लिए अब कलयुग दिखाई नहीं दे रहा है, अब हमें सतयुग डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो अब सुख शांति हमें दिखाई दे रही है ना। प्रश्न है आज का, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है, क्योंकि लाख करोड़ जो भी है, जो भी अभी दिख रहा है, बाबा क्या बोला, जो राजा है वो रंक हो जाएंगे। यानी जो करोड़पति हैं दिवालिया हो जाएंगे, बैंक के पैसों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। वही लोग जो उस पैसे को जोड़ जोड़ कर रखने के लिए न जाने कितने भ्रष्ट काम कर रहे थे, वही बाहर में फेंक देंगे और उन्हें एहसास होगा कि जीवन भर क्या हम यही किए थे। और वो जो पछतावे की अग्नि होगी, उसके सामने पूरा जीवन भर का जो सुख वो भोगे थे, जिसके लिए कल्पना में जी रहे थे कि यही सबसे बड़ा सुख है, वो कोई मायने नहीं रखेगा। उस समय एक एक बात कांटे की तरह चुभेगी, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि लाख करोड़ नहीं देखना है, अभी जो मिल रहा है ना वो उसका कोई मूल्य ही नहीं है। उसे किसी मूल्य से नहीं खरीदा जा सकता, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज, है ना, जिसका बरसों से हम इंतजार कर रहे थे, आज वो दिन आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। सब कहते हैं कि विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उन्हों को इनाम देते हैं ना। नोबेल पुरस्कार शांति का आज भी दिया जा रहा है। केवल वो राय देते हैं, शांति स्थापित नहीं कर पाते हैं। केवल राय देने के लिए ही उन्हें शांति का पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन शांति कौन स्थापित करेगा ये अब हम बच्चे जानते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई नहीं। वो कहते थे हिंदू चीनी भाई भाई, लेकिन हिंदुस्तान, सबसे पहले तो हिंदुस्तान और चाइना का इतना भयंकर युद्ध हुआ तो उनका राय भी काम नहीं आया, तो सिर्फ राय देकर वो लोग गए हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व में सुख शांति संपत्ति आदि थी, है ना, सब कुछ था। तभी तो हम कहते हैं क्या कहते हैं, आजकल ज़माना बहुत ख़राब है। कभी अच्छा ज़माना रहा होगा तब तो कह रहे हैं ना। तो एक अच्छी दुनिया थी जहाँ सब कुछ भरपूर था, लेकिन वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। तो यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो कि भारत फिर सोने का बनना है। चक्र तो फिरेगा ना, चक्र कल्प कल्प ये चक्र फिरता रहता है। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर सोने का बनना है, क्योंकि सोने की चिड़िया गाई जाती थी, बचपन से हम लोग भी गा रहे थे। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। लेकिन हम लोग जन्म से तो नहीं देखे वो सोने की चिड़िया कब थी, लेकिन कभी थी, है ना। तो इसीलिए फिर से बाबा कहते हैं कि वो फिर सोने का बनेगा। तो भारत को ही गोल्डन स्पैरो यानी सोने की चिड़िया कहा जाता है। भल महिमा तो करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र करते हैं, है ना। महिमा करते हैं, और मतलब क्या होता है कि कुछ यादें रह गई हैं, तो वो यादें इतिहास में आई, और इतिहास को पढ़ते पढ़ते हम आज भी गा रहे हैं, लेकिन हमने देखा नहीं उस दुनिया को, है ना। सबने वो दुनिया देखी नहीं, और हम देख कर आए थे तो हम तो भूल गए हैं, बाबा फिर याद दिला रहा है। तो तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा ऐसी दुनिया बनाने का। जानते हो बाकी थोड़े रोज हैं, तो यह सब नर्क के दुख की बातें भूल जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। विलायत जाते थे ना तो समुद्री जहाज से जाते थे उस समय, तो वो धीरे धीरे जाता था तो बहुत टाइम लगता था। और उससे भी पहले था कि विलायत जाने में गंगा स्नान करवाया जाता था, बोलता था कि उस जाने में धर्म भ्रष्ट हो गया, विलायत जाना ही नहीं है। और धीरे धीरे देखिए प्रोग्रेस होता गया। अब क्या है कि प्लेन से आते हैं, तो अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। कोई
कठिन मार्ग बताया, कठिन मार्ग सब तय करके आए। इसलिए बाबा बोला बड़े थक गए, मैं तुम्हें अपनी गोद में आराम से लेकर चलता हूँ। तो ड्रामा अनुसार कल्प पहले मुआफिक, यह सर्टेन है, ये होना ही है। तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं यह मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे। बाकी दिन कितने हैं, बड़े बड़े और भी बन ही रहे हैं ना। अभी राम मंदिर बना है, कितने समय के लिए, मात्र 12 सालों में सब कुछ परिवर्तन हो जाने वाला है और इतना बड़ा बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है। तो तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो। अथॉरिटी तो शिव बाबा पहले है और उसके बाद हमें बनाते हैं, और हमें बनाते हैं तो अथॉरिटी सब नहीं बने हुए हैं, ये भी मान लें। आपने ज्ञान सुन लिया, लेकिन जितने निश्चय बुद्धि होकर आप दूसरों को सुनाते हैं तब कहेंगे। सुनाते वक्त आपके मन में जरा सा भी ये नहीं रहे कि अगला किस टाइप से सुनेगा, निश्चय उनको होगा कि नहीं होगा, वो कुछ बोलने लगेगा क्या। अगर ये है तो आप अथॉरिटी नहीं है, आपने केवल ज्ञान सुना है, थोड़ा बहुत निश्चय किया है। नहीं, अथॉरिटी बन जाना यानी बाप समान स्थिति, कि बाप जो कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं 100% सत्य है और मुझे किसी को कहने में जरा सा भी कन्फ्यूजन न रहे, तब कहेंगे अथॉरिटी। तो कहा भी जाता है परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, वह है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व शक्तियों का, सर्व ज्ञान का वो अथॉरिटी है। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। नंबरवार बाबा फिर क्यों लगा रहे, इसीलिए ना, सब में एक समान निश्चय बुद्धि नहीं है। तो तुमको सृष्टि के आदि मैदान का ज्ञान है कि जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सब भक्ति ही सुनाएंगे ना। अब उनसे हमको गुस्सा लगेगा क्या, वो भक्ति माँ की आत्माएं हैं, वो भक्ति को बहुत अथॉरिटी से सुनाएंगे, लेकिन अथॉरिटी उनका भी है नहीं, क्योंकि लिख कर तो कोई और गए, लिख कर कोई और गए, और उसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कोई कोई कुछ में कुछ अलग लिखा हुआ है, कुछ में कुछ अलग लिखा हुआ है। एक पुराण में ही 18 पुराण में अलग अलग पुराणों में अलग अलग चीज़ों का वर्णन है। तो तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। और यहाँ एक शिव बाबा, यहाँ बहुत सारा नहीं है, एक शिव बाबा 3 पेज की मुरली पढ़कर जाते हैं और उस ज्ञान को मनन चिंतन करके पॉइंट निकाल करके धारण करके दूसरों को धारण कराते हैं, बस। तो सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी होता नहीं, पूज ही पूज है। वहाँ पर पुजारी नहीं होता, वहाँ कोई मंदिर का आज तक चर्चा नहीं कि सतयुग में या त्रेता में कोई मंदिर था। आधा कल्प है पूज और आधा कल्प है पुजारी, यही खेल है। अगर बहुत सरलता से समझेंगे, सहज से समझेंगे तो बस यही है कि आधा कल्प हम पूज्य थे और आधा कल्प पुजारी बनते हैं। तो भारतवासियों के लिए ही पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी है तो नर्क है। समझना है कि जब हम पुजारी बने तो पुजारी बनने से सब कुछ अच्छा हो सकता, तो दुनिया नर्क कैसे बन गई। और जिनको पूज रहे हैं उस समय स्वर्ग था, तो पूजना है कि उनका अनुसरण करना है, बस इतना ही महीन अंतर है। तुम बच्चे अब प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नूंद है, क्योंकि जितना जिसको अच्छे से समझा पाते हैं वो आत्माएं जुड़ती जाती है और ब्राह्मणों में वृद्धि होती जाती है। हमारा कार्य क्या है, हमारा कार्य क्या है, बस जोड़ते रहना, वृद्धि करते रहना। तो ड्रामा में पहले से ही नूंद है, लेकिन बाबा ये भी जोड़ देता है कि ड्रामा में नूंद है, जिनको जुड़ना है वो जुड़ेंगे, नहीं जुड़ना है वो नहीं जुड़ेंगे। ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं और तुम करते रहते हो। जानते हो कि ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। यह सृष्टि चक्र फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं। मालूम रहता तो लाखों वर्ष कर देते। उसके बाद कितना सारा कन्फ्यूजन था, कहते 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आते, यानी कुछ भी पता नहीं था, न हिस्ट्री पता थी न ज्योग्राफी पता थी, कुछ भी नहीं। ऊंचते ऊंच कौन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे कि हम नहीं जानते। पहले के ऋषि मुनि फिर भी इतना उनमें सतोर गुण था कि वो कहते थे हमको नहीं पता। लेकिन आज तो कह देते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मांड हूँ, मैं ही शिव हूँ, कहते हैं मतलब भगवान मैं ही। तो अब तो झूठ का जमाना हो गया। नेति नेति उस समय वो कह देते थे कि नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? सृष्टि के आदि मैदान का, ये रचना कैसे रची गई, रचना रचने वाला कौन है और रचना कैसे वृद्धि को पाती है, ये सब वो नहीं जानते थे। अभी तुम बच्चे जानते हो, वह रचता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो।
जब आत्मिक स्वरूप में बैठेंगे तो बाबा क्यों कहता है किसी को नींद आया, है ना, हम ही बैठे हुए हमको नींद आया, यानी दैहिक अभिमानी स्थिति नहीं है, स्थिति में कहीं ना कहीं कुछ है दिक्कत, तो हमें नींद आ रही है। आत्मिक स्वरूप में रहेंगे नींद आएगा? आत्मा अभी परम आत्मा का ज्ञान सुनने के लिए बैठी हुई है, तो क्या टेंशन रहेगा? बस ज्ञान पर। तो एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर नहीं हूँ बाबा कहता है कि मैं कोई, तुम्हारी सोच अंदर क्या चल रही है उतना मेरे पास टाइम नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैठ बैठ कर रीड करते रहेंगे बाबा, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो। वो कहता है लेकिन वो जानता सब कुछ। हाँ, हमारे संकल्पों के साथ वो छेड़छाड़ नहीं करता, इंटरफेयर अगर कर देता तो हमारे अंदर जैसे ही संकल्प उठा बुरा, वो तुरंत आना बोला मत ये संकल्प करो, नहीं, संकल्पों में कर्मों में वो इंटरफेयर करने नहीं आता। वो एक ज्ञान देता है जिसके आधार पर समझ दे देता है कि ऐसा संकल्प मत करना, फिर भी करते हैं तो ये हमारी गलती है। तो बाप तो खुद कहते हैं कि मैं ड्रामा की नूंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने। ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ, बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ कि मेरा क्या पार्ट है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। क्लियर कर देता है कि तुमने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तुम्हारा कैसा रोल रहता है, वो बाबा क्लियर कर देता है। तुम यह नॉलेज सीख कर दूसरों को सिखला रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना, यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाबा और कुछ करने आया है? केवल पतितों को पावन बनाने के लिए आया। तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। जब बाबा आता है तो हम तिथि तारीख सब कुछ जानते हैं कि कितने हम, कैसा हमारा रोल था, उसके बाद किस टाइम 111 कब स्थापित होगा, हर एक चीज़ भगवान आया तो सब कुछ जानते हैं। दुनिया में कोई थोड़ी जानते, दुनिया में जानेंगे। अभी तो वो बोले कि कलयुग का वो भाई आए थे तो क्या बोले, कलयुग का अभी अभी तीसरा चरण है, अभी नहीं चौथा चरण पढ़ने वाला, अभी चौथा चरण पढ़ा भी नहीं। तो तुमको बाप सिखला रहे हैं, फिर जब यह चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वो फिर कल्प बाद चलेगी, है ना। आज आप देखते हैं केदारनाथ का वो जो केदारनाथ मंदिर जब उस तरह से हुआ, बारिश हुआ तो बादल फट के जो बारिश हुआ उसमें क्या हुआ, एक पत्थर आकर अटक गया, केवल केदारनाथ मंदिर बच गया, गिरा नहीं, लेकिन मंदिर में लाशों का ढेर था, मंदिर में लाशों का ढेर था, क्योंकि बह बह के आत्माएं उसमें, कितने सारे शरीर उसमें घुसे हुए थे, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। अब कल्प बाद भी वही सीन होगा, पत्थर वहीं आकर रुकेगा। तो एक सेकंड न मिले दूसरे से, यह नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर भी तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ याद करो हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, वही गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। आत्मा खुश होती है बाप की महिमा सुनकर। सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है। और किसी के बारे में कह रहे थे, स्कूल के टीचर के बारे में भी कहते थे क्या कि वो सच्चा है, क्योंकि ये सच्ची पढ़ाई एक परमात्मा ही पढ़ाते हैं। तो पढ़ाई ही सच्ची और पूरी है। उन मनुष्यों की पढ़ाई तो अधूरी है। मतलब वैज्ञानिक भी जा रहा है मंदिर में तो क्या बोलेगा, मैं मूर्ख खलकामी, वो आरती को चेंज नहीं कर देगा कि मैं वैज्ञानिक हूँ इसलिए मुझे नहीं गाना है ये, है ना। वो सभी मनुष्यों के लिए बना था, मैं मूर्ख खलकामी या मूर्ख हूँ, जबकि वैज्ञानिक हूँ। तो कौन सी पढ़ाई नहीं पढ़ी? आध्यात्मिकता की पढ़ाई नहीं पढ़ी। तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तिहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। ये सबसे बड़ी पढ़ाई है ना, क्योंकि हम देवी देवता बन रहे हैं। हम कोई एक पोस्ट नहीं ले रहे हैं, कोई प्रोफेसर, कोई टीचर, कोई IAS ऑफिसर या IPS ऑफिसर, ये हद की नहीं बन रहे हैं। हम देवी देवता बन रहे हैं, जिसको कि एक तो आधा कल्प जीवन सुखमय जिएंगे और आधा कल्प पूजे जाएंगे। तो तुम कितना ऊंच पढ़ते हो, कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए, यानी चढ़ जाना चाहिए नशा। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। जिनको पता नहीं वो क्या पुरुषार्थ करेगी। कल्प की आयु ही बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्कर खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बाबा क्या कहता है, स्वदर्शन चक्र फिर आते रहो। हर वक्त क्या है, मैं आत्मा परम धाम में थी, अनादि स्वरूप में जब थी तो सब आत्माएं शिव बाबा की छत्र छाया के नीचे बैठी रहती थी, वहाँ से मैं रोल निभाने के लिए उतरी।
है ना। और उतरी तो सतयुग में कितना सुंदर हमारा पाठ था, जहाँ सुख शांति थी। और धीरे धीरे गिरते हम धीरे धीरे नीचे उतरे, तो फिर हमें पूज्य रूप में पूजा जाने लगा। उसके बाद जब हम एकदम स्थिति हमारी डामाडोल हो गई, तब भगवान स्वयं आए और हमें एडॉप्ट करके ब्राह्मण बना दिया। और उसके बाद बाबा की निरंतर याद से ब्राह्मण से फरिश्ता बन गया, फरिश्ता से फिर देवता। ये स्वदर्शन चक्र फिर आते रहना है। तो उन्होंने तो कल्प की आयु बढ़ा दी है, तो उन्हें कैसे पता रहेगा। तुम्हारी बुद्धि में अब 5000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्कर खाती है, जिसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। बच्चे कहते हैं बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो। क्वेश्चन के साथ आश्चर्य की भी बात है। बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो। बाप जो तुमको डबल सिरताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूल जाते हो। लौकिक में अगर कोई थोड़ा सा समय पर साथ देता है तो जीवन भर उसको याद करते हैं कि नहीं, उस समय वो आया था ना, तो मेरा जान बच गया, बहुत बड़ा काम, प्रॉब्लम से निकल गए। और यहाँ भगवान तो कई जन्मों के लिए विश्व की बादशाही दे रहा है। इतना दुख की दुनिया जहाँ रहने का भी इच्छा नहीं करता, उस दुनिया से निकाल कर ले जाता है, तो उसको भूल जाते हो। दूसरे किसी को नहीं भूलते हो। बाबा उलाना दे रहा है कि दूसरे किसी को नहीं भूलते हो। स्त्री, बाल बच्चे, चाचा, मामा, पति, मित्र संबंधी आदि सब तो याद है। ये सब भूले हो? नहीं भूले ना। बाकी इस बात को तुम क्यों भूलते हो। तुम्हारी बुद्धि इस याद में है, जितना हो सके याद करना है, जितना हो सके। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में सैर करनी है। आज बाबा सैर करने बोले, नींद लगता है अगर अमृत वेला करते, नींद में अमृत वेला करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। जाग कर करें, चलते फिरते करें, तो चलते फिरते हैं तो उससे कनेक्शन जुड़ा हुआ है, सो जाते हैं तो उससे तो कनेक्शन है नहीं। तो बाबा कहते हैं सैर करो, तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवाओं में चली जाओ। यहाँ ही आकर बैठना है कोई ज़रूरी नहीं है ना, ये भी ज़रूरी नहीं। बाहर भी जा सकते हो, सवेरे के टाइम कोई डर आदि की बात तो नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो, मॉर्निंग वॉक हो जाएगा और स्थिति पावरफुल, क्योंकि याद में रहेंगे। घर में घुस कर बैठ कर बोल रहे हैं हम पावरफुल योग लगा रहे हैं, लेकिन सो जा रहे हैं। तो आपस में यही बातें करते रहो। देखिए कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं, फिर बताना चाहिए कितना समय हमने याद किया। जैसे अभी भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे बैठकर क्या बात करना चाहिए, मेरा पुरुषार्थ कैसा चल रहा है, बाबा की याद कैसे, किस तरह से आज मेरा योग लगा, कितना हम बाबा की याद दिन में याद रहे, ये सब चीज़ें बात करनी है। पर चिंतन प्रदर्शन आप सोचते हैं ना, लौकिक बातें नहीं कर रहे हैं आप तो ब्राह्मणों की बातें कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों की बातों में भी कोई नेगेटिव बात नहीं, क्या हर वक्त पॉजिटिव। हमारी स्थिति अभी क्या है, हम अभी कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछना है। पूछते हैं हम लोग ना, आपका क्या साक्षात्कार हो रहा है, अगला भी पूछता है आपको कुछ दिख रहा है कि हम लोग क्या बनेंगे। ये बातचीत होनी चाहिए। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई ये भी बताना है। इसको कहा जाता है 1-2 में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बदलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जो प्रैक्टिस किए, ब्रह्मा बाबा मतलब ऐसा करके गए हैं, बस फुटप्रिंट बना कर गए हैं, पद चिन्हों पर चलते जाना है, तो वो सब कुछ बतला कर गए, उनके अनुसार चलना है। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेंगी नहीं, है ना। बाबा की याद में कोई बात नहीं, मेरे पैर में दर्द है, ये है वो है, कोई बहाना नहीं। याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तुम जानते हो, रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो, कलयुगी मनुष्यों को जरा भी पता नहीं मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं, भक्ति करते हैं, तड़पते हैं, छठ करने का हिम्मत नहीं है, और परेशान है कि छोड़ देंगे तो डर है, छोड़ देंगे तो कुछ गलत ना हो जाए, और करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, ना शारीरिक शक्ति है, ना आर्थिक रूप से उतना। जैसे कि अभी कोरोना आया था तो बहुत लोगों की स्थिति उतनी नहीं थी, लेकिन डर है, छोड़ देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो डर उस अथी से लगे जो मेरी रक्षा करने वाला है, उसको हम नहीं करेंगे तो वो मेरा रक्षा नहीं करेगा, ऐसा सोच कैसे हो सकता है। जबकि उसके लिए गाते ही है, दुख हरता सुख करता, वो सदा सुख देता है और बदले में कुछ नहीं लेता, क्योंकि वही एक निष्काम सेवाधारी है, उसको कुछ नहीं चाहिए बदले। अनेक मतें हैं, तुम ब्राह्मणों की है एक मत, जो ब्राह्मण बनते हैं उन सब की है श्रीमत, है ना। इसीलिए एक श्रीमत, बाकी जितनी मत है वो केवल दुख देने वाले हैं, डराने वाले हैं।
तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो, देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। अभी देखिए कितने लोग हैं ना, वो तो छोड़ दीजिए कि देवी देवता की पूजा करते हैं तो फिर भी ठीक है, बहुत लोग शेख पूजा करते हैं, है ना, जो हिंदू होकर के मतलब देवी देवता धर्म के होकर के शेख पूजा करते हैं, और वो डरे हुए उनको बुलाते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग को हर स्थिति में बलि देना है और बलि देकर खाना ही है, तो हम लोग कैसे आएंगे? बोलिए कैसी स्थिति? ज्ञान सुनना चाहते हैं, ज्ञान सुनकर समझ भी गए, लेकिन ये डर है कि शेख पूजा छोड़ देंगे तो शेख हमको छोड़ेगा नहीं। तो श्रीमत अभी ही तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग लेकर कितना उच्च विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर हैं, परंतु काम की सिर्फ एक गीता ही है। वेद शास्त्र, वेद रखा हुआ था अपने ही घर में, चारों वेद लाकर रखा हुआ था, पढ़ने का कोशिश के कुछ समझ में नहीं आया। इसलिए जितना जाएंगे वेदों शास्त्रों में उतना ही कंफ्यूज होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं एक गीता, वो भी आटे में नमक बराबर। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो जिससे स्वर्ग का राज पाते हो। एक भगवान जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं वो सच्चा गीता ज्ञान है। बाकी जितने भी गीता है वो आटे में नमक बराबर। ठीक है, भक्ति मार्ग की गीता है, लेकिन उसमें जो क्लियर नहीं कर पाया है, राजयोग सिखाया जाता है, बोला जाता है कि राजयोग सीखिए, लेकिन राजयोग का मतलब क्या है उसका अर्थ नहीं बताया गया, मन मनाभव का अर्थ क्लियर नहीं किया गया है। तो जिसने पढ़ा उसने लिया। तो ड्रामा में पार्ट है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सतयुग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मूंझो नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई ये ज्ञान दे ना सके, कोई ये पढ़ाई पढ़ा ना सके। यह दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। अगर शिव बाबा के द्वारा ब्रह्मा बाबा पढ़े थे, मतलब कोई गुरु से शिक्षा लिए होते, तो गुरु का एक ही रहता शिष्य की बहुत सारे रहते। लेकिन यहाँ गुरु और शिष्य का बात रखा गया। शिव कभी गुरु तो लास्ट में, पहले क्या है वो बाप है, फिर टीचर है, फिर सदगुरु है लास्ट में। तो बाप तो कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। जो हमारे गुरु बने हुए थे कि हम आपकी सदगति करेंगे, वो अपनी गति सदगति खुद नहीं जानते, तो हमारी गति सदगति कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं उनका भी उद्धार मैं करता हूँ। तो वो कैसे तुम्हारा उद्धार करेंगे? अभी तुम बच्चों का लक्ष्य सामने खड़ा है, हम यह बनते हैं। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी फिर भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म चलती आती है। तो अब भक्ति मार्ग में क्या रस्म चलती है? सत्यनारायण की कथा पढ़ते हैं और पूरा कथा पढ़ लीजिए, कहीं कुछ पता ही नहीं चला कि कहानी का मतलब क्या है और कौन सी कथा पढ़ी, कलावती हो या लीलावती हो, लेकिन कहानी कौन सी पढ़ी गई, सब चुप है। क्योंकि सत्यनारायण की कथा का मतलब है पहले सत्य स्वरूप में स्थित होकर नारायण बनने की सीखना, है ना। पहले तो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए तब नारायण बने। तो अभी यह रावण राज्य पूरा होना है, तुम अभी दशहरा आदि में थोड़े ही जाएंगे। अब जाएंगे, रावण को जलाया जाता है देखने जाएंगे? तुम तो समझाएंगे कि यह क्या करते हैं। अब लगता है ना यह तो बेबीज का काम है, बाबा बोलता है छोटे छोटे बच्चों का काम है। हम लोग छोटे छोटे थे ना तो मिट्टी का बहुत अच्छा गुड्डे गुड़िया बनाकर खेलते थे, और फिर उसका टाइम हो जाता था, उसको फिर पानी में डाल दिया जाता था। तो वही चीज़ तो कर रहे हैं। बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं। यह है कौन, कोई बता ना सके। रावण राज्य है ना, कोई बता ना सके। दशहरे आदि में कितनी खुशी से मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझ में नहीं कि दिन प्रतिदिन रावण का पुतला तो जला रहे हैं, लेकिन रावण जाता नहीं। रावण जाएगा कहाँ से? जलाना अपने अंदर के विकारों का था, तो पुतला बड़े से बड़ा बनाकर जला रहे हैं। तो हर साल बड़ा होता जाता है, क्योंकि हर साल अहंकार मेरा बड़ा हो रहा है। रावण को जलाते वक्त अहंकार रहता है कि रावण बहुत बुरा था, हमने जला दिया, हम बड़े अच्छे हैं। कहाँ से अच्छे हैं भाई? हमें हक है रावण को जलाने का? कि कोई रावण मान कहानी के अनुसार भी अभी 9 साल की बच्ची का रेप हुआ और उसको मार के फेंक दिया गया। छोटी सी बच्ची जिसको देख कर ममता उमड़ना चाहिए, वात्सल्य उमड़ना चाहिए, कैसे वासना है? उनको क्या हक है रावण को जलाने का? तो बाबा कहते हैं अभी तुम समझते हो
कि हम कितने बेसमझ थे। रावण बेसमझ बना देते हैं ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम ये लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़े ही करेंगे। यह एक ही स्कूल है और पढ़ाई भी बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी माताएं और कुछ याद नहीं कर सकती तो सिर्फ क्या करें, बाप को याद तो करें। बहुत कुछ याद नहीं कर सकते बाबा, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, हम मुरली नहीं पढ़ सकते। अरे बाबा आप लोगों को छूट दिया हुआ है कि बस मुझे याद करो। मुख से हे राम तो कहते हैं ना, लेकिन मुख से जब वो हे राम कहते तो राम कहीं भी, राम 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 जपते हैं तो राम कहीं भी नहीं था। बाबा आते हैं तो बाबा कहने का मतलब भक्ति मार्ग वाली वो बाबा बाबा नहीं, बाबा मतलब याद। तो बाबा यह बहुत सहज बताते हैं कि तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो जा रहे थे, गाय का पूंछ पकड़कर और भव सागर पार हो रहे थे। भव सागर का मतलब क्या है पता ही नहीं, किसी को पता है? आप बाप आते हैं तब बताते हैं भव सागर क्या है। ये विषय विकारों की दुनिया पार करके हम सतयुग जाएंगे, वो गाय का पूंछ पकड़कर कहाँ जा रहे थे? शांति धाम सुख धाम जाएंगे और सब कुछ भूल जाओ। जो कुछ सुना है पढ़ा है वह सब भूलकर अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो तो बाप से जरूर वर्षा मिलेगा। बाप की याद से ही पाप कट जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है सितारा। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वह इतना सूक्ष्म है कि दिखाई नहीं देती। हठ आदि से कोई देख ना सके। हठ भी करेंगे, जबरदस्ती भी करना चाहेंगे तो आत्मा को देख पाएंगे क्या? किया गया, शीशे के में बंद कर दिया गया, एक आदमी को शरीर छोड़ने वाला था तो शीशा चनक गया, लेकिन फिर भी सारे तरफ मशीन लगाए गए थे सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज देखने का, लेकिन आत्मा नहीं दिखी। सोचिए कितनी सूक्ष्म होगी। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ, जबकि वो है कौन? सत्यम शिवम सुंदरम। लेकिन साधारण पुरुष तन का आधार लेता है, वो भी पतित तन का आधार लेकर हमें ज्ञान देता है। किसको क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। बाबा कहते हैं किसी को क्या पता कि इनको कौन पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण अगर पढ़ाते तो सारे अमेरिका जापान आदि सब तरफ से आ जाएं, क्योंकि श्री कृष्ण के बारे में कितना हमने चर्चा करके चारों तरफ रखा हुआ है। उनमें इतनी कशिश है, श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सब बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना। नींद लेकर पुरुषार्थ थोड़ी ना करेंगे। अगर श्री कृष्ण को अपनी गोद में खिलाना है, श्री कृष्ण को के साथ झूला झूलना है, श्री कृष्ण का सखा सखी बनना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। कोई बड़ी बात नहीं है। बाप अपने देखिए बाबा क्लियर करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पुरुषार्थ करेंगे तो श्री कृष्ण को खिलाएंगे जरूर। तो बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो, है ना। बाबा क्या बोला? बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस और विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा ने क्या ये कहा कि दास दासी बनाने के लिए पढ़ाते हैं, प्रजा में आने के लिए पढ़ाते हैं। बोला तो पुरुषार्थ कैसा होना चाहिए? नंबर 1। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ हैं लाख हैं, वो आज है कल उसका कोई मूल्य नहीं रहेगा, कोई मूल्य नहीं रहेगा। अभी एक अचानक से एक घोषणा कर दिया गया कि 1000 रुपये नहीं चलेंगे, 1000 का नोट नहीं चलेगा। वो 1000 का नोट देखने में कैसा लग रहे थे, कैसा लग रहे थे? एक दिन पहले तक स्थिति उसकी क्या थी? छुपा छुपा कर माताओं बहनों ने कहाँ कहाँ रखा था, और एक दिन में उसका कोई मूल्य ही नहीं रहा। तो वैसी स्थिति हो जाएगी, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बाप के पास आते हैं तो बाप उलाहना देते हैं, 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय भी नहीं कि मिल ले, है ना। मतलब साकार में बाबा थे तो उस समय का बाबा बोल रहे, कहते बाबा फलाना काम था। अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते? बाबा क्या क्लियर किया? कभी हम कहते हैं कि अभी नहीं जा पाएंगे, कुछ काम है, लेकिन आप जान रहे हैं क्या? मधुबन जाने का कोई बात आता है, कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जहाँ कहा जाता है अभी नहीं जाइए, लेकिन अगली बार जाने में हम ही मर जाए तो। इसलिए जब मिले तब हाँ कर देना है ना। और जहाँ कन्फ्यूजन होगा बाबा नहीं जाने देगा। पहली बार जब तुरंत ज्ञान में आया, तुरंत टिकट बन गया, तुरंत उस समय ज्ञान में आए ही थे। और
लगा कि उस ज्ञान तो अभी तुरंत में आए आए थे, उस जगह की महिमा को उतना समझ नहीं पाए थे। बोले जाएंगे 3 दिन का रास्ता है, बस दुविधा चला, कैंसिल हो गया, टिकट कैंसिल हुआ, तब मेरे समझ में आया कि हम क्या गलती कर दिए। उसके बाद बोले बाबा जल्दी करो, अब हमसे मिस्टेक हो गया है। उसके तुरंत बाद गए। अरे तो बाबा कहते अरे तुम मर जाते फिर यहाँ कैसे आते, या बहाने थोड़े ही चल सकेंगे। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज के तो क्या 1 सेकंड में तीर लग जाए। जिन्होंने ज़्यादा भक्ति की है सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते हैं। यह खुद अनुभवी बैठा है, विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा ओहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ब्रह्मा बाबा को जैसे ही साक्षात्कार हुआ फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। सारा प्रॉपर्टी 1 सेकंड में, तुरंत वैराग्य आ जाना। ऐसा व्यापार था जो अभी नंबर 1 पोजीशन पर था और हर एक हीरा ही कंकड़ पत्थर समान लगने लगा सत्युग का साक्षात्कार होने के बाद और विनाश का साक्षात्कार होने के बाद। और कितना निश्चय था कि शादीशुदा बेटियों तक को सबको लाएंगे। बोले गलती हो गया कि हमको पहले से ज्ञान नहीं था तो हम शादी ब्याह कर दी, लेकिन इस जन्म में अगर इन लोगों ने ज्ञान नहीं लिया तो अगले जन्म में हम क्या कैसे जाने कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए सबको ज्ञान मिला है। तो साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा कि बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ, बाबा पूछते हैं निश्चय कब हुआ, तो कहते हैं 8 मास। बाबा ने समझाया है मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का नहीं है। साक्षात्कार करेंगे तो उससे क्या होगा। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो तो तुम भी ये बन जाएंगे। साक्षात्कार कुछ देर के लिए अच्छा लगता है, मन के लिए अच्छा है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, पॉइंट्स मिलती हैं और जो कोई को भी समझा सकते हो। बहुत मिठास से समझाओ, समझाने घड़ी इतना मिठास हो जैसे कहते हैं ना किसी का बहुत बात से ही लगता है जैसे मधु निकल रहा है, तो उसका 2 लाइन का भी ज्ञान बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अंदर का वाइब्रेशन मतलब निकल रहा है। क्या है कहते हैं ना फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। माइंड में आपका क्या चल रहा है वो फेस में आपका दिखेगा, आपका फेस दिखाता है, शो करता है। तो ऐसी आत्माएं जो मीठी मीठी है ना उनका चेहरा वाइब्रेशन महसूस होता है। तो तुम मिठास से समझाओ। शिव बाबा जो पतित पावन है कहते हैं मुझे याद करो तो पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए। अच्छा अब तुम्हारे ऊपर जो जंक चढ़ी हुई है उसके लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। युक्ति से समझाना है। तुम चाहते हो कि तुमको जाना है उस दुनिया में, ये दुनिया अच्छी है क्या, ये दुनिया रहने लायक है क्या, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूह रिहान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है। आपस में यही बातचीत करना है। फिर अपना अनुभव सुना कि आज मैंने इतना याद किया, आज मेरा याद करने में मैं मतलब खो गए, बहुत मन लग रहा था। बाप को पहचान लिया तो और कोई बहाना नहीं देना, पढ़ाई में लग जाना है और मुरली कभी नहीं मिस करनी। आप अगर मुरली क्लास में आकर भी मुरली ढंग से नहीं सुन पाते हैं तो आपका आना भी व्यर्थ है क्योंकि मुरली मिस हो गई। इसलिए बाबा कहता है मुरली मिस नहीं करना। ये बोला कि मुरली सुनने के लिए तुम यहाँ नहीं आना, ये नहीं, मुरली मिस नहीं करना, मुरली नहीं छोड़ना। वरदान है सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। जितना गुणों को मतलब जो जब मिल रहा है उसके गुण को उठा लेना। इसलिए होली हंस बनकर सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। सबके गुणों को देखकर बाप, एक बाप का गुण, क्योंकि जो गुण है वो गुण बाबा के अंदर भी है। गुण है तो अवगुण बाबा के अंदर एक भी नहीं है, लेकिन गुण अगर किसी मनुष्य में भी दिखाई दे रहा है तो बाबा में है वो गुण, वही उस आत्मा में गुण है ना, उसमें कम मात्रा में। बाबा तो गुणों का सागर है। तो हमें ये समझ के उसका गुण है इसलिए धारण करना है, नहीं, बाप के पास ये गुण है और ये गुण उस आत्मा के पास बाबा ने दिया है, ये गुण मुझे धारण करना है। मतलब बाबा हर स्थिति में अपने आप से जुड़ता है। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो।
जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। तो भक्ति मार्ग में जो जो चीज़ अभी देवी देवताओं का हो रहा है, माला चढ़ाते हैं ना, तो हर चीज़ का मतलब है, ऐसे ही नहीं है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। तो इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। तो गुणों जितने गुण, जो मतलब आपका मीठा बोलने का गुण है, हम धारण कर लिए। आपके अंदर हंसने का गुण है, अच्छे से हर स्थिति में मुस्कुराने के, वो कर लिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, एक माला बन गई, और एक गुणों की माला बन गई, और गुणमूर्त बन गए, एकदम परफेक्ट जिसको कहते हैं वो बन गए। तो ऐसे में फिर देवी देवताओं के, यही देवी देवता रूप जो हम अभी धारण करेंगे तो माला के रूप में पहनाया जाएगा। गुणों की माला उस माला के रूप में बदल जाएगी। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है ना। जब ना समझ में आए कोई बात कि इस बात का मतलब क्या है, तो उस समय क्या करना है, साक्षीपन की सीट पर सीट हो जाएंगे। कन्फ्यूज़न हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो जब साक्षीपन की सीट पर स्थिर होकर देखेंगे तो दिखाई देगा कि क्या करना चाहिए, और तब आप परख कर निर्णय ले पाएंगे। इसलिए जब कन्फ्यूजन लगे उस समय हलचल में नहीं आना है, उस समय साक्षी होकर चुपचाप देखते जाना है, एकदम शांत होकर विचार सागर मंथन करके अब देखना है कि इसका क्या रिजल्ट आएगा, और आ जाता है निर्णय, आप तुरंत कर लेंगे। आज अव्यक्त इशारा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से, विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे, और समय भी बहुत बच जाएगा अगर अंतर्मुखी होकर कोई भी कार्य करेंगे। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आ जाती है, और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बन जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है ना, पहले से पता चल जाएगा। सागर के जितने गहरे में जाएंगे, जितना शांत है उतना समझ में आएगा। देखते हैं पानी अगर साफ एकदम स्थिर छोड़ दे तो अंदर उसका एक एक कंकड़ पत्थर सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन हलचल हो तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा। गौतम बुद्ध थे ना, तो वो अपने शिष्य को बोले कि जाकर पानी लेकर आओ। तो पानी लेने गया तो देखा कि एक तुरंत मतलब पानी पूरा साफ था, लेकिन तुरंत एक आदमी घोड़े के साथ पार हुआ, पानी में से पार हो गया, पानी गंदा हो गया। तो इंतज़ार किया थोड़ी देर, उसके बाद जाके बोला कि बुद्ध को बोला कि पानी बहुत गंदा है। तो बुद्ध बोले वहीं जाओ, वहीं से पानी लेकर आना, साफ़ हो गया होगा अभी तक। वो गया तो फिर भी गंदा था, फिर तुरंत, मतलब धैर्य नहीं, तुरंत लौट कर आया। तो बोले कि वहीं तुम थोड़ी देर इंतज़ार करो, पानी साफ़ हो जाएगा, ले आना। फिर थोड़ा स्थिर हुआ, पानी साफ़ हुआ तो वो लेकर चलाया। कहने का मतलब कि जब वैसी स्थिति हो ना, उस समय चुपचाप स्थिर हो जाना चाहिए। जब एकदम शांत होकर अपने आप को इधर उधर से हलचल से हटाकर एकाग्र करेंगे तो हर बात दिखाई देगी कि क्या करना चाहिए। तो उस समय आपका क्या होने वाला है वो भी दिखाई देता है। जितना देखते हैं, जितना हम लोग का एकाग्रता का शक्ति है, कुछ होने वाला रहता है तो पहले क्लियर दिखने लगता है, कुछ भी होने वाला रहता है तो पहले से बाबा संकल्प देने लगता है। तो जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। इसीलिए अंतर्मुखी, जितना बहिर्मुखी रहेंगे यानी बाहर की बातों के हलचल में रहेंगे तो वहाँ उस समय आप देहभान में, और देह की कोई शक्ति नहीं कि किसी का बात जान सके। आत्मिक स्वरूप में एकदम शांत है तो संकल्प अपने आप आएगा कि क्या करना है क्या नहीं। ओम शांति।